मकर राशि वालों, सूर्य ग्रहण ये बहुत अद्भुत सूर्य ग्रहण है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये इंसान के जीवन को हिला कर रख देगा। ऐसा परेशानी देगा कि उबरने का भी समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन जिनको लाभ देगा उनके लिए इतना अच्छा समय रहेगा, इतना अच्छा समय हो जाएगा कि समझ लें कि एकदम माला माल हो जाएंगे। और हाँ, ये तो है कि ये कुछ ऐसी घटनाएं भी होने वाली है जो अपने आप में अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पंचग्रह योग बन रहे हैं। तो ये घटना जो है, ये परेशानी जो है वो मकर राशि वालों को भी होने वाले हैं। लेकिन कुछ बड़े फायदे भी हैं जो मकर राशि वालों को प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहने का मुख्य मतलब और मुख्य कारण ये है कि द्वितीय भाव जो धन भाव माना जाता है, तो धन भाव में ये ग्रहण लग रहा है। का जो मतलब सूर्य ग्रहण लग रहा है और पहले से ग्रहण योग बन रहे हैं, तो इसका असर जो होगा वो कामयाबी आपको बहुत ज़बरदस्त देने वाला है। तभी तो आप धनवान बनेंगे। धनवान कैसे बनेंगे? कामयाबी प्राप्त कराएगा। द्वितीय भाव में ये बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि ग्रहण जब बन रहा है तो ये 5 ग्रह एक साथ हैं, जो 37 वर्षों बाद ऐसा होने जा रहा है। और ये समझ लीजिए कि ये ग्रहण का जो प्रभाव है वो इन 5 ग्रहों के कारण आपके द्वितीय भाव से अष्टम भाव, दोनों भाव पर बहुत गहरा और मजबूत प्रभाव पड़ेगा। और दोनों भाव ऐसा भाव माना जाता है कि लॉटरी लगता है। जैसे कि मानकर चलें किसी का लॉटरी लग जाए, किसी का पैसा डबल ट्रिपल या 10 गुना या 100 गुना 50 गुना एक अमाउंट हो जाए, मतलब कुछ लगा नहीं, पैसे कुछ लगे नहीं और अचानक से खूब सारे पैसे आने लगे, तो इसे क्या कहेंगे? लॉटरी कहेंगे। तो मित्रों, आपका तो बहुत अच्छा समय है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज सूर्य ग्रहण है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ आपके द्वितीय भाव में जो सूर्य है और साथ साथ सूर्य के साथ राहु जो शत्रु माने जाते हैं, तो ये तो निगेटिव प्रभाव देंगे। अब यहाँ देखिए, राहु के साथ चंद्रमा भी है, तो ये भी आप एक दूसरे के कह सकते हैं कि शत्रु है, तो निश्चित रूप से ये भी निगेटिव प्रभाव देंगे। लेकिन अच्छी स्थिति कहाँ बनेगी? सूर्य और बुध के कारण बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य और शुक्र के कारण शुक्रादित्य योग बन रहा है। शुक्र और बुध के कारण लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो द्वितीय भाव, अष्टम भाव, ये दोनों भाव पर इन ग्रहों की जो कह सकते हैं कि स्थिति रहेगी, जो आपको काफ़ी फायदा देगा, काफ़ी बड़ा लाभ देगा। तो चलिए हम विस्तार से आपको बताते हैं कि किस तरह का आपको लाभ देगा। सबसे बड़ी बात तो यह है मित्रों कि द्वितीय भाव में ये ग्रहण लग रहा है। अब ऐसे में ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। कुछ लोग भारत मान रहे हैं कि भारत में ये ग्रहण लगेगा। आप लिख कर ले लीजिए, ये आपको फायदा तो देगा, लेकिन ये भारत में मान्य नहीं है। भारत में ना तो मान्य है और ना ही इसका असर कोई पड़ेगा। मतलब जैसे कि सूतक काल, जिस कारण से बहुत लोग या बहुत ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, कई ऐसे कार्य हैं जो करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण में कुछ ऐसे कार्य जो करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करने से, जो कार्य करना है वो करने से फायदे भी होते हैं, जो कार्य नहीं करना है वो उसे कभी नहीं करना चाहिए। तो लेकिन ग्रहण नहीं है तो सूतक काल भी नहीं है, भारत में है ही नहीं ग्रहण, तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खगोलीय जो प्रभाव है उसका असर आपके राशि पर तो पड़ेगा ही। तो वो क्या पड़ेगा, हम आपको यही बताने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मित्रों, ये समझ लीजिए कि ये जो सूर्य ग्रहण है, इस ग्रहण में बहुत लोग कई ऐसे कार्य करते हैं, जैसे तंत्र मंत्र का काम करते हैं, काला जादू का काम करते हैं, कई तरह के नेगेटिव ऊर्जा का संचार करते हैं, मतलब नेगेटिव ऊर्जा को एक्टिव करते हैं, कई काला जादू और कई गलत तरीके से पूजा भी करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ग्रहण में अच्छे कार्य भी करते हैं, लेकिन ग्रहण में जो बुरे कार्य करते हैं, कुछ लोग अपने घर से जो कह सकते हैं कि निगेटिव ऊर्जा है उसे बाहर फेंक देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रहण समाप्ति के बाद बच्चों को कभी भी बाहर के चीज़ों को उठाने के लिए मना कर दें, कभी ना उठाएं, ये ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा करने से ये आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि ग्रहण के बाद बच्चों को भी
कुछ भी ऐसी चीज़ जो बाहर से उठा कर लाएं, पहले ही मना कर दे कि उठाएं नहीं, लांघन ना पड़े, ये ध्यान रखें, क्योंकि फिर मुसीबत खड़ी हो जाती है आपके घर में, परिवार में। अब हम आपको बता रहे हैं कि ग्रहण से आपको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा और क्या आपको नहीं करना है। पहले तो आप समझ चुके होंगे। तो ये ग्रहण का जो प्रभाव होगा, द्वितीय भाव और छठे भाव, बहुत अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। ये नौकरी आदि का चांस बहुत मजबूत कर देगा, जिससे इंसान कहीं ना कहीं, जो कहते हैं कि तकदीर बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है, तो ये समय नौकरी दिलाने वाला, नौकरी में प्रमोशन दिलाने वाला या फिर इनकम का रास्ता खोल देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ आपकी जो जॉब है उसमें आपको लाभ मिलेगा, जॉब प्राप्ति करा सकता है, सैलरी बढ़ सकते हैं, मतलब ये जो है वो प्रमोशन भी दिलाएगा तो इनकम आपका बढ़ जाएगा, आपके सैलरी भी बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ जाएंगे, नौकरी मिल जाएंगे तो इनकम बढ़ जाएंगे। तो ये इनकम बढ़ने का मतलब धन आपके पास बढ़ जाएगा, धन का आगमन, धन का फ्लो आपके तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही तो कराएगा ये ग्रहण का प्रभाव, क्योंकि द्वितीय भाव में पड़ रहा है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग का भी प्रभाव है, तो ये आपको बड़ा फ़ायदा यहाँ देगा। दूसरी बात यह है कि इस समय आपके बिजनेस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जिससे कि आपके काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा, काम करने में मन लगेगा, आप बहुत उत्साहित रहेंगे, कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बढ़ेगी, आप कार्य करने में बहुत एंजॉय करेंगे, मज़े लेंगे, उत्साहित रहेंगे। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस सूर्य ग्रहण का जो असर होगा वो आपके बिजनेस के साथ साथ आपके धन पर पड़ेगा, मतलब प्रॉपर्टी पर। ये करेगा क्या कि आपकी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा। अब देखिए, प्रॉपर्टी बढ़ेगा, धन आगमन जब होता है तो इंसान पैसे कहीं ना कहीं लगाता है, पैसे का उपयोग कहीं करता है, कहीं ना कहीं सेट करता है पैसे, जैसे सोने चांदी की खरीदारी, आभूषण की खरीदारी करता है, या फिर कहीं पैसे लगाता है ज़मीन जायदाद में, या फिर कुछ ऐसे जगह पैसे लगाता है जहां इंसान का मतलब जीवन बन जाए, ऐसे जगहों पर भी पैसे लगाता है। तो यही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पैसे जो लगेंगे, सेट होंगे, वो आपके जीवन को बना देगा, मतलब एक राहत देगा और आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी देगा। यहाँ देखिए, शत्रु जो इस समय शत्रु है वो शत्रुओं का समन होगा, नाश होगा, शत्रु इस समय दूर आपसे हटेंगे। और कुछ यात्राएं भी आप करेंगे, जैसे कि जल के माध्यम से यात्रा, अब विदेश जाएं या फिर कुछ भी जाएं, या कुछ एंजॉय भी करेंगे जो जल के माध्यम से एंजॉय करेंगे, तो ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है मित्रों। मतलब ये है कि इस समय उत्साहित भी आप बहुत रहेंगे, अच्छे एंजॉय करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ यहाँ प्रॉपर्टी बनाएंगे, सामाजिक पहचान, मान सम्मान आपका बनेगा, और प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि धन में वृद्धि होगा, बहुत वृद्धि होगा। खूब अच्छे से धन का उपयोग करें, गलत तरीके से नहीं, किसी को पैसे न दें, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट इधर उधर ना करें, सोच समझ कर करें, सब कार्य आप अच्छे से करें, क्योंकि आपका समय अच्छा चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम करें। अब ये ना सोचें कि आप मेरा समय अच्छा कहाँ चल रहा है, आप अपना कुंडली दिखाइए। यदि आप रियल में मकर राशि के लोग हैं तो निश्चित रूप से आपका समय इस समय अच्छा चल रहा है। ये ग्रहों का प्रभाव है, पंचम यहाँ पंचग्रही योग द्वितीय भाव में बन रहा है। और यदि आप मकर राशि के लोग हैं तो आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल कुंडली में शनि और बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव जो है वो बहुत बुरा है, जिस कारण से आर्थिक तंगी भी लाता है। यहाँ आपको बता दें कि ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा, घूमने का मौका मिलेगा ससुराल के लोगों के साथ, या ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे कार्य जो आपके मदद से ससुराल के लोगों को लाभ मिलेगा। जो लोग वाणी का प्रयोग करके काम करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, प्रवचन करते हैं, या संवाददाता हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं, लेखक हैं, लेखक नहीं कह सकते हैं कि कवि हैं, जितने भी जिनका वाणी का प्रयोग करके काम करना और कमाना, इनकम करना है, उनको बहुत फ़ायदा इस समय होगा। ये आपका बहुत अच्छा समय है, जहाँ इस समय ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को खूब आर्थिक लाभ मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा समय है। अब यहाँ थोड़े से संभल कर जो रहना हमने बताया, उन बातों का ध्यान रखें। जल्दी जल्दी में, लालच में बहुत ज़्यादा दया करके पैसे इधर उधर ना करें, क्योंकि आप बहुत दयालु होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर रिझ जाते हैं, आपके अंदर इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।